फिलहाल तो अभी वही है कि लोग गुस्साए हुए हैं, ट्रॉमा में है, क्योंकि कल जो पॉलिटिकल बूचरी हुई है कल शाम से, जो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनसिविलाइज्ड वे में पुलिस कम, मतलब आप समझ लो कि वो दरिंदे बने हुए थे। आप अगर जानोगे हालात कैसे थे, बच्चे कल नहीं थे प्रोटेस्ट में, एक्चुअली ओखला के लोग थे, लेकिन कैंपस के अंदर गैस के गोले फेंके गए, अंधेरा होने का वक्त का इंतजार किया गया। जैसे ही थोड़ी अंधेरा हुआ है, पुलिस ने अंधेरा आना शुरू कर दिया। को लेकर क्या बातचीत हुई? सब कुछ बच्चे अभी देखा मैंने। बच्चे अभी खाली कर रहे हॉस्टल, जा रहे घर, क्योंकि आज से कॉलेज बंद होने वाला था। आज से लेके अचानक से हमारा कॉलेज बंद कर दिया गया है। तो अभी हमारे रात में हम लोग भी रहे, कैंपस में रहे, हॉस्टल में छुप के रहे। मेरा घर बाहर है, लेकिन मुझे रहना पड़ा हॉस्टल में। काफी लोग मेरे साथ रहे, क्योंकि मार रहे थे वो इस तरह से मार रहे थे कि बस उन्हें मारना था हमें। वो बच्चों को, लड़कियों को तो मार रहे थे और मोबाइल छीन ले रहे थे। 5 बजे से शेलिंग कर रहे थे वो। आज अभी एक बच्चा हमारा पीएचडी स्टूडेंट है, वो बेचारा कपड़े उतार के यहाँ अकेला प्रोटेस्ट कर रहा था, उसे उठा के लेके जाया गया। हमारी मस्जिदें तोड़ दी गई, इमाम पे हाथ चलाया गया। आप सोच लो, बच्चों को मारा गया। लाइब्रेरी में कौन सा पत्थर होता है? कौन सी लड़कियां आपको मार रही थी? बाथरूम में कौन मारता है? 5 बजे से शेलिंग करना शुरू किया कैंपस को बाहर से, फिर अंदर जाके मारना शुरू किया उन्होंने। जी अभी घर जा रहे हैं हम लोग। ऐसी सिचुएशन हो गई, अब इस सिचुएशन में हमें घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। घर से कॉल आया था कि आप लोग घर आ जाइए। जी वैसे भी यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई है, तो अब मुझे घर ही जाना था। आप यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रही हैं अपने आप को? नहीं, सेफ तो महसूस नहीं कर रही। पुलिस वाले ने आप पे भी मतलब नहीं। जो मैसेजेस आ रहे हैं और व्हाट्सएप आ रहे हैं वो बहुत फिक्रमंद है, चिंता का विषय है। औरतें, लड़कियां चिल्ला रही हैं हमको बचाओ। पिक्चर्स हमने देखी कि बाथरूम में पुलिस घुसी है और कई लोग वहाँ ज़ख्मी हैं जिनकी शक्ल, जो बेहोश वहाँ पड़े हुए हैं। लाइब्रेरी में पुलिस घुसी है, वहाँ के पिक्चर्स आ रही हैं। हम वैंडलिज्म के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स बसें जलाएं और करें, लेकिन पुलिस भी वैंडलिज्म नहीं कर सकती है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बगैर कभी भी पुलिस को नहीं बुला सकती है। वाइस चांसलर की अनुमति उसमें ज़रूरी है। यहाँ वाइस चांसलर ने कहा कि मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। चीफ प्रॉक्टर कहता हमें कोई पता नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटी का स्टाफ, टीचर्स कहते हैं हम इसको कंडम करते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी है, तो पुलिस कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमे? हम लोग खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहे हैं और उसकी पैदावार है, प्रोडक्ट है हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और हमारी तो मेरे ख्याल में हर हफ्ते कोई न कोई लाठीचार्ज होता था, लेकिन उस वक़्त तभी होता था या यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर होता था, प्रीमिसेस के बाहर, और एक आध दफ़ा अगर हुआ है तो तब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी थी। और तब ये बताया जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कभी भी पुलिस, जहाँ जम्मू कश्मीर जैसी जगह में, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, कभी भी पुलिस अंदर नहीं घुसी एडमिनिस्ट्रेशन की मर्ज़ी के बगैर। तो मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की इस मामले में कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जिस तरह से ज़ख्मी लड़के दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से लड़कियां चिल्ला रही हैं मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो पुलिस को स्टूडेंट को जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और ये इस तरह का ब्रूटल लाठीचार्ज और फायरिंग है, इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हम कंडम करते हैं कि अगर बसें जलाई, लेकिन वो बसें भी किसी का मालूम नहीं है। स्टूडेंट कहते पुलिस ने जलाई, पुलिस कहती है स्टूडेंट। उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये बच्चों का आरोप यह है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पुलिस नहीं जलाई, तो फिर तो बड़ा गंभीर विषय बनता है। लेकिन उस पर अभी मैं, चाहे जिसने भी गाड़ियां जलाई है वो तो बहुत बुरी चीज़ की, उसको कंडम करते हैं। लेकिन इस तरह से बच्चों और बच्चियों पर लाठीचार्ज करना और फायरिंग करना, ये मैंने बच्चों से सुना फायरिंग हो रही है, मैं नहीं कह सकता फायरिंग, लेकिन लाठी, खून बहते तो मैंने ज़रूर टांगों से और बाकी बदन जिस्म के दूसरे हिस्सों से कई दर्जनों बच्चों का खून देखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। और इसके बुनियादी क्रिमिनल कौन है? क्रिमिनल तो खुद सरकार है। खाली ये आज यहाँ यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है। जिस दिन भी ये बिल पास हुआ था, सिटीजनशिप बिल, तो हमने मना किया था कि देशवासी इस बिल को नहीं चाहते। आज 3 दिन से पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है।
मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, ये मिजोरम, असम कर्फ्यू लगा दिया गया है, आर्मी पहुंची है, पुलिस पहुंची है, कई लोग लोग मारे भी गए असम के अंदर। पूरी महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेशन चल रहा है। दिल्ली के अलावा और कई, बंगाल में इतने बड़े पैमाने पे प्रोसेशन चल रहा है। तो बुनियादी क्रिमिनल तो वह है जो ये ऐसा कानून लाएं जो देश के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो। जब भी कोई सरकार संविधान के खिलाफ काम करती है तो जाहिर है देशवासी, अगर पार्लियामेंट में संख्या उसका मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन देशवासी सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी हमारी है और बच्चे भी हमारे हैं। उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और जिस तरह से सरकार की भाषा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये देश चलाने वाले जो हमारे नेता है, इस प्रकार की भाषा करना ठीक नहीं है। पूरे देश में आग लगी है, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। आप आसाम में देखिए, आसाम में किसकी सरकार है? आसाम में किसकी सरकार है? आसाम बीजेपी की सरकार है। आप मेघालय में देखिए क्या हो रहा है, मेघालय में किसकी सरकार है? कांग्रेस की नहीं है या और किसी की नहीं है। अरुणाचल तक आग अब जल गई है, दिल्ली में हो गया है, मेट्रो बंद है। उसका ऊपर मैं मानता हूँ जो हुआ है, प्रधानमंत्री ने तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उस बारे में चर्चा करनी चाहिए। सर, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लोकशाही, डेमोक्रेसी बची नहीं है, डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लगातार जो हवाला दिया जा रहा है संविधान का, ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो कैप को लेकर हो रहा है। कैप के लेकर ही प्रोटेस्ट है पूरे देश में। और मैं अभी देख रहा था कि गृह मंत्री ने कहा कि कैब में कोई बदलाव करेंगे। बदलाव की भाषा है, उसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है कानून में। अगर आज बदलाव की भाषा आप कर रहे हो, कुछ बदल करना चाहते हैं, उसका मतलब कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं। अगर ये पहले ही कर लेते सबसे बात करने के बाद, तो देश नहीं जलता। देश जलना, इस तरह से आग भड़कना देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।